हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो स्टूडेंट? बेटा एसएसटी के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एसएसटी में हमारा आज का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिड टर्म के बाद जो आपका प्रोडक्ट टेस्ट का जो सिलेबस है ना, वो चैप्टर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे हम। हाँ जी स्टूडेंट, लिसन बेटा केयरफुली। ये देखो, आपको अभी स्टार्टिंग में एक स्टोरी, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी बताई गई है कि ये जो लड़की है ये अपने फर्स्ट टाइम कहाँ स्कूल के ट्रिप पे जा रही है, ठीक है। ये जो है ट्रिप पे जा रही है और इसके साथ इसके फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। बनारसी ट्रिप पर उत्तर प्रदेश में ही आ रही है, लेकिन इसकी मदर जो है वो कह रही है कि बच्चों को जो बुद्ध धर्म है सारनाथ, वहां पे भी लेके जाना, उसके बारे में भी इसको दिखाना, ठीक है। तो आज हम स्टोरी जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, ठीक है। बेटा सिद्धार्थ का नाम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध से उनको नाम जाना जाता है, बुद्धिस्ट धर्म के वो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2500 साल पहले, यानी कि 25,000 ईयर पहले की बात कर रही हैं, जब बुद्ध धर्म का जो फाउंडर थे हमारे सिद्धार्थ, जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। दिस वॉज टाइम ऑफ रिपेड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये समय वो था जब लोगों की लाइफ जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी, ठीक है ना। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 5 में, कि किंग्स के बारे में पढ़ा था, अपने महाजन पद के जो राजे थे उनके, वो बहुत पावरफुल थे, इसके बारे में पढ़ा था। अब न्यू सिटीज जो हैं वो डेवलप हो रही थी, लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो रही थी। तो जो मैनी थिंकर्स होते हैं बेटा, जो कुछ ना कुछ सोचने वाले होते हैं लाइफ में ना, थिंकर्स जैसे सोशल रिफॉर्मर होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, वैसे ही एक थिंकर्स होते हैं। दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चेंजेस क्यों आ रही हैं लाइफ में, है ना। तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो क्या चाहते थे कि लाइफ का क्या मीनिंग है ना, लाइफ हम क्यों स्पेंड कर रही हैं, ये क्वेश्चन को जानना चाहते थे वो। तो इस क्वेश्चन पर उन्होंने बहुत सा काम किया। तो ये जब क्वेश्चन लोगों के दिमाग में या था, या कह लो मेन थिंकर्स के दिमाग में था, तो उस समय बुद्ध धर्म के जो थे, बुद्ध धर्म के बिलोंग करने वाले गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था। और वो एक गण वंश से बेटा, शाक्य वंश के जो गण था उससे बिलोंग करते थे वो, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो ना, क्षत्रिय होते हैं, उससे बेटा वो बिलोंग करते थे। वन दे ही वॉज यंग, जब वो बेटा यंग थे, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ के जो कंफर्ट्स थे, अपना घर था, वो छोड़ दिया। किस चीज के लिए छोड़ दिया था? इन सर्च ऑफ नॉलेज। वो जानना चाहते थे, वो सर्च करना चाहते थे अपनी लाइफ को, ठीक है। किस चीज के लिए, कि हम क्यों अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, क्यों धरती पे आए हैं, मतलब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है उन्होंने अपना जीवन जो है वो छोड़ दिया, उसके कंफर्ट्स छोड़ दिए। ही वंडर्ड फॉर सेवरल इयर्स। बेटा उन्होंने मतलब काफी जगह घूमे, मीटिंग्स की, होल्डिंग की, डिस्कशंस की लोगों से। किन लोगों से? थिंकर लोगों से, जो कुछ सोचने वाले थे। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ, ठीक है। लेकिन बेटा लास्ट में उन्होंने समझ लिया, असली जो पाथ था वो जिंदगी का समझ लिया। क्या समझ लिया उन्होंने बेटा फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने काफी दिन एक दरख्त, पीपल का दरख्त था जो बोध गया में है, बिहार में ये जगह है, वहां पे उन्होंने बैठ के काफी समय तक मेडिटेट किया, अपने आप को बैठे रहे, ध्यान लगाया, ठीक है। जो जब बेटा उन्होंने बहुत समय पर ध्यान लगाया बैठ के, है ना, तो वेयर ही मतलब उन्हें क्या मिल गया? इनलाइटमेंट मिल गया बेटा। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। जब उन्हें बहुत मतलब ज्ञान मिल गया कि उन्होंने भगवान को समझ लिया, है ना। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज बुद्ध धर्म। तो उसके बाद बुद्ध के नाम से जाना गया। तो वो एक वाइस मैन का मतलब होता है ज्ञानवादी पर्सन, ठीक है। ही थिंक, उन्होंने सोचा, वन टू सारनाथ। तो उसके बाद बेटा वो थोड़े समय के बाद कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए, जो नियर बनारसी के नेड़ तेड़े हैं। वेयर ही टॉक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे अपना पहला ज्ञान दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट। बेटा वो उन्होंने मतलब यात्राएं की, है ना, पैदल चल के यात्राएं की, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
तो वो क्या थे, एक जगह पे दूसरी जगह पर जा रहे थे, ठीक है, लोगों को उन्होंने समझाया, टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाया किस चीज के बारे में, कि जो हमारी लाइफ है वो क्या है, इसको कैसे पास करना है, ये सारा कुछ है ना, जो मेनली भगवान की जो प्राप्ति है वो कैसे होती है, इसके बारे में इन्होंने लोगों को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की। टिल ही पास्ड अवे फ्रॉम, तो उसके बाद बेटा उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उन उससे पहले उनका जो पूरा जीवन था ना, तो वो इस विषय पर ही था ना, कि जो भगवान की प्राप्ति है कैसे हो सकती है, मतलब हमारी जो लाइफ है इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो उनका मतलब मेन था कि हम अपनी डिजायर को अगर कम करें लाइफ की, तो हम भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिजायर्स ही हैं जिसके पीछे भागते भागते हम कहीं ना कहीं गॉड से दूर होते जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है ना कि हमें अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्पेंड करने के लिए अपनी डिजायर को कम करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए, है ना। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो थोड़ा सा उनके बारे में आगे लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं। द बुद्धिस्ट टॉक दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। उन्होंने ये कहा कि हमारी लाइफ जो है वो सफरिंग मतलब दुख दर्दों से भरी हुई है, जिसमें अनहैप्पीनेस है, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसका रीजन क्या था ये भी बताया उन्होंने। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव मोस्ट ऑफ डिजायर्स, कि हम लाइफ से बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी बहुत सी डिजायर हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती, ठीक है। अगर पूरी हो भी जाती हैं तो हमारी और न्यू डिजायर आ जाती हैं लाइफ में। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते जाते हैं, सफरिंग से, ठीक है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, अगर हमें ये असली से पता चले कि हम चाहते क्या हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम कभी भी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते। एंड व्हाट इवन मोर थिंग्स, हमें बेटा और से और चीजें जो हैं, और से और थिंग्स जो हैं वो चाहिए लाइफ में। द बुद्धिस्ट डिस्क्राइब दैट एट थर्स्ट, और तो उन्होंने हम जो भूखे रहते हैं लाइफ में, है ना, ही टॉक दैट दिस कांस्टेंट क्राइविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशंस इन एवरीथिंग। ही आल्सो टॉक पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लीव ऑफ अदर्स। बेटा उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो ना, तो दूसरों को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, काइंडफुल बिहेव करो, रेस्पेक्ट दैट लीव्स टू अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट और उनकी भी उनके साथ भी एक काइंडली बिहेव करना चाहिए हमें। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने उसको कर्मा का नाम दिया, कि हमारे कर्म है, ठीक है, वेदर गुड और बैड, जो भी हम करते हैं, इफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। जो हमारी आगे आने वाली मतलब लाइफ है, जो हम जब हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करके गुजर जाते हैं, तो हमारी आने वाली जो समय है उसमें भी इस बात का मतलब इफेक्ट पड़ता है कि हमने क्या किया था, हमने कैसे बिहेव किया था दूसरे लोगों के साथ। तो हमें ईमानदारी से, बी ऑनेस्टी से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो लैंग्वेज है ऑर्डनरी साधारण होनी चाहिए, तो हम जो है अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज दिया उन्होंने लोगों का। ही आल्सो encourages people to think themselves rather than to simply accept what she said, let us see, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए हमारा जो लाइफ का मकसद है वो क्या है। तो ये देखो बेटा आगे उन्होंने ये जो छोटी छोटी स्टोरी है ना साथ साथ वाली, ये आपने पढ़ लेनी है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड ही है, ठीक है। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसके बारे में पढ़ लेना है आपने, ठीक है। तो अभी हम उपनिषद दो बारे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। राउंड द टाइम दैट द बुद्धिस्ट वाज prejudices and purchases a light earlier, other thinkers also tried to find answer the difficult questions. Some of them wanted to know about life and death, कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत से लोग उलझे रहे, बहुत से थिंकर जो हैं उलझे रहे। अदर वांटेड टू नाउ, कुछ लोग जानना चाहते थे व्हाई सैक्रिफाइस, ठीक है, शुड बी परफॉर्म, कि हमारी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो क्यों जरूरी है लाइफ के लिए, है ना। मैनी ऑफ दीज थिंकर, कुछ लोगों ने कहा कि समथिंग जो हमारी लाइफ है यूनिवर्स में, तो वो उसका जो है इफेक्ट हमारी डेथ के बाद पड़ता है ना। जब हम अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमने पहले किया होता है, जब जो हमारे जीवन दान में हम जो भी कर्म करते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमारे साथ ही जाता है।
और इसका जो इफेक्ट है हमारी सॉइल, हमारी आत्मा पर पड़ता है, ये ब्राह्मण्स लोग कहते थे, ठीक है ना। ये उन्होंने ये क्या बताई कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द मतलब उपनिषद, उन्होंने बहुत से लोगों को उपनिषद का नाम दिया गया। दीज वर पार्ट ऑफ द वैदिक पीरियड्स, ठीक है, ये वैदिक पीरियड से रिलेटेड जो पार्ट है उसके बारे की बात हो रही है बेटा ये। तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा संबंध होना चाहिए, ये ऐसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि जैसे एक टीचर और स्टूडेंट की होती है, ठीक है, भक्त की और गुरु की, मतलब उन्होंने बताई थी कि ऐसी मतलब होनी चाहिए उनकी बाउंडिंग कि जैसे एक स्टूडेंट और गुरु की होती है, ठीक है। तो ऐसे वो अपने उपनिषद अपने गुरु से ऐसी सीखे अच्छी बातें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो बेटा आगे उसके बारे में बताया गया है, ब्राह्मण्स जो राजस्थ लोग थे उनके जीवन के बारे में बताया गया था, उसमें वुमेन थिंकर भी थी, ठीक है, जिनका मतलब विश्वास इनका सभी का एक ही था कि भगवान को कैसे पाया जाए, है ना। लेकिन थ्योरी जो है इनकी सबकी अलग अलग बताई गई है इसमें। जैसे कि जो गरीब लोग हैं वो मतलब उनकी लाइफ जो है वो कितनी मुश्किलों से गुजरती है, कितनी उनको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो एक जो आम कंफर्ट से लाइफ स्पेंड कर रहा है उसको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए, है ना, कि अगर मेरे को इतनी अच्छी कंफर्ट लाइफ मिली है तो मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। मतलब मेन जो है सभी की थिंकिंग वहीं पे थी कि हमें हमारा जो गॉड है उसकी जो शुक्रिया अदा है वो हर सांस में करना चाहिए। तो ये जो थे गार्गी, उन्होंने भी इस पर लर्निंग दी है, अपनी थ्योरी दी है और यही कहा है कि जो पुअर लोग हैं दैट अ पार्ट ऑफ डिस्कशंस वन फेमस एक्सप्रेशन। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो फेमस उन जिनको उन्होंने गुरु माना था, उनकी मदर, ठीक है, वो उनको स्लेव भी रखा गया था, मतलब उनको गुलाम भी रखा गया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा था। उन्होंने अपने हर एक धर्म में लाइफ की रियलिटी को समझा, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो ये जो था वो ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी एक अपने मतलब अपने आप को एक गुरु के रूप में बहुत उन्होंने उपचारिक दिए थे, संस्थाओं में जाके या जगह पर लोगों को बहुत आइडियाज दिए थे ताकि जो लोग उनकी लाइफ को और उनके जो विचार हैं उनको समझें, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था बेटा। पननी के बारे में भी आपने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये जो जैनिज्म धर्म है ये बेटा जैनी धर्म है, ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो बुद्ध धर्म था उसके बारे में बात की थी हमने। मेन जो कंसेप्ट था बुद्ध धर्म में यही था कि वो ऐसे कहते थे कि लाइफ जो है वो दुखों से भरी है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कंफर्ट्स को, अपनी जो हमारी डिजायर्स हैं उसको कम कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख कम रहेंगे, ठीक है। तो बुद्ध धर्म का ये मेन औपचारिक था कि हमें कैसे भगवान को पाना है, तो कैसे मेडिटेशन करनी है अपनी लाइफ को, है ना, ध्यान लगाना है, तो कैसे हमें अच्छे अच्छा जो भगवान का नाम लेने वाले गुरु हैं उनकी शरण लेनी है, ठीक है। ये सारी स्टोरी थी उनकी। ये सिर्फ बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट था इस चैप्टर में, ये बताया गया था अभी तक। तो आगे इस चैप्टर में जो जैन धर्म है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा वो आपने अच्छा बिल्कुल समझ के साथ बेटा, समझ के बिल्कुल अच्छे से, है ना, प्रॉपरली इसको वीडियो को समझ लेना, सुन लेना। और आपके पास अगर थ्योरी वाली बुक है तो उससे अपने क्या करना है, इस चैप्टर को यहाँ तक ओनली बुद्ध धर्म का जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ तक उसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो था आपने बुद्ध धर्म के बारे में वो थ्योरी में पढ़ लेना, ठीक है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो मैं आपको PDF सेंड करूंगी इस टॉपिक का, वहां से पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट्स, गुड।